एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि नेहता का पागल बेटा स्टेज पर खूब हलड़बाजी कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ मनियोन गैंगजी के पास खड़ी होती है। वो इससे बोलती है, तुमने कभी ऐसे लाइफ को जिया है? तब गैंगजी मनियोन को बोलता है, तुम्हें मेरे साथ मजे करने का बहुत ज्यादा ही शौक है ना, तो क्या करोगी मेरे साथ मजे? इस बात पर मनियोन शॉक रह जाती है कि ये सब गैंगजी बोल रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं तो पागल न्यूज में हर तरफ छाया होता है, क्योंकि वो एक नेहता का बेटा होता है। भैया कवरेज दिनों तो बनता है और ये बात डायरेक्टर को काफी परेशान कर देती है। मिस पार्क इस सब का ब्लेम मनियोन को देती है कि वही इस सब के पीछे है, तो वो डायरेक्टर से बोलती है, तुम इसे क्या सजा दोगे? डायरेक्टर बोलता है, इस बात का तो मुझे भी नहीं इल्म कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। फिर हमें गैंगजी और मनियोन को दिखाया जाता है। मनियोन गैंगजी से सजेशन मांग रही होती है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, तो गैंगजी बिना रिस्पॉन्स दिए वहाँ से जाने लगता है कि मनियोन दोबारा पकड़ लेती है। ओ बेबी, कहाँ जा रहे हो? तुमने अभी अभी खुद बोला था कि मेरे साथ मजे करने हैं, तो अब कहाँ जा रहे हो? गैंगजी बोलता है, मैंने ऐसा कब बोला था? फिर से तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होगा। मनियोन बोलती है, तुम्हें कहीं भूलने की बीमारी तो नहीं है? गैंगजी बोलता है, वो तो मैं खुद से बातें कर रहा था, ना कि तुमसे। मनियोन बोलती है, ओके, बट जो मैंने किया इसकी तारीफ तो करो। गैंगजी बोलता है, तुमने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जो मैं तुम्हारी तारीफ करूँ? मनियोन बोलती है, मैं इस बॉय को यहाँ लेकर आई और तुमने ना ही मुझे रोका और ना ही इस बॉय को। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो मैंने किया वो अच्छा था, और अगर ये सब गलत था तो तुमने रोका क्यों नहीं? गैंगजी मनियोन को जवाब देता है, मैं इस नाचने गाने से क्यों मना करता, वो मुझे इस काम में काफी अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ पर भागते हुए नानजुरे आ जाती है और वो सेंगजी से बोलती है कि तुम्हारे साथ कुछ मीडिया वाले बात करना चाहते हैं, और वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भी आई हुई है। पर वो वहाँ पर मनियोन को देखकर शॉक रह जाती है। वो बोलती है, ये खबीस फिर से यहाँ आई हुई है। फिर मनियोन इसे कुछ ऐसा बोल देती है कि नानजुरे का मुंह खुला रह जाता है। इतने में हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता है इस पागल लड़के को ले जाने के लिए। तभी वो लड़का गैंगजी से बोलता है, आज मेरे सपने पूरे हो गए हैं और आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था, इससे मुझे यहाँ लाने पर गुस्सा मत करना। वो इसे रिक्वेस्ट करता है और वो पेशेंट गाड़ी में बैठने लगता है कि इसकी मॉम पीछे से आ जाती है। वो मॉम को देखकर कुछ बोलने लगता है। इसकी मॉम एक थप्पड़ ठोक देती है। गैंगजी भी वहाँ पर खड़ा ये सब देख रहा होता है। जब इसकी मॉम इसे बहुत ज्यादा रूडली बात करती है और इसे पागलपन के ताने देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये सब बातें इसकी मॉम के मुँह से सुनकर गैंगजी को अच्छी नहीं लगती। जब वो लड़का अपनी मॉम के बारे में बोल रहा होता है तो गैंगजी को कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। फिर हम देखते हैं गैंगजी जब छोटा होता है तो इसकी मॉम इसको मार रही होती है, क्योंकि सेंगजी को कुछ लड़कों ने बुली किया होता है। तो इस समय वो वहाँ नहीं होता अपने भाई को बचाने के लिए, तभी इसकी मॉम इसे पीटती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बारिश का मंजर। बारिश हो रही होती है और गैंगजी, सेंगजी और इनकी मॉम एक ही अम्ब्रेला के नीचे घर जा रहे होते हैं। सेंगजी माँ के साथ छाते के नीचे होता है, जबकि गैंगजी छाते से बाहर होता है, क्योंकि गैंगजी की मॉम सेंगजी को तो भीगने से बचाती है, जबकि गैंगजी की इसे फिक्र नहीं होती। और फिर इसी रात वो बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और अपने मरे हुए पति की फोटो के पास बैठी इससे बातें कर रही होती है कि मैं मरते दम तक सेंगजी के साथ रहूंगी और इसे हर तरह से प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जिंदगी ही क्यों ना हारनी पड़े। ये सब बातें सुनकर गैंगजी उठ जाता है, तो वो मॉम को बुला रहा होता है। उसकी मॉम इसे आकर गले लगा लेती है और इसे बोलती है कि तुम्हें अपने भाई का मरते दम तक साथ देना होगा और इसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है, जबकि इसकी हिफाजत करना तुम्हारा काम है, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं तुम पर। ये सब बातें सुनकर तो गैंगजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि इसकी मॉम इससे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ सेंगजी से प्यार करती है। और यहीं पे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तभी गैंगजी नानजुरे से बोलता है कि तुम आगे चलो, मैं मनियोन के साथ हॉस्पिटल आऊंगा। नानजुरे वहीं पर खड़ी रह जाती है और गैंगजी मनियोन को साथ देकर चला जाता है। फिर वो जब रास्ते पर जा रहे होते हैं तो मनियोन गैंगजी से बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो खुद मेरे साथ आ गए, अगर तुम ना आते तो मैं तुम्हें किडनैप कर लेती। गैंगजी बोलता है, ये तुम्हारी हॉबी है क्या? मनियोन बोलती है, तुम्हें काफी जलन हो रही है ना, जब वो स्टेज पर मजे कर रहा था। मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ भूलकर मजे करना चाहते हो, तुम्हारी शक्ल पर साफ साफ लिखा है, तुम्हें जब भी मजे करने हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें किडनैप करके मजे करवाऊंगी, और अगर तुम्हारा इरादा कहीं भागने का भी हुआ तो मुझे जरूर बताना, मैं भी तुम्हारे साथ भागूंगी। उसे अपनी तरफ देखने का बोलती है कि मेरी तरफ देखकर इन सब बातों का रिस्पॉन्स दो, जबकि गैंगजी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ होता है और काफी कंफ्यूज भी होता है कि इसे क्या करना चाहिए इस समय और क्या नहीं। इसके बाद मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान होता है, क्योंकि मनियोन इसे छोड़कर चली जाती है और मिस्टर ली की कंपनी मुसलसल लॉस में होती है। जबकि नेक्स्ट सीन में गैंगजी और मनियोन रेस्टोरेंट में होते हैं। मनियोन तो किसी स्पेशल खाने की एक्सपेक्ट कर रही होती है, जबकि गैंगजी खाने के लिए नूडल लाता है। तो मनियोन बोलती है, तुम ये खाना चाहते हो और मेरे लिए भी
यही लाए हो। तब गेंजी को कॉल आ जाती है और वैसे सुनने के लिए बाहर आ जाता है। तो मनियोन नूडल्स को देखकर बोलती है कि गरीब आशिक तो चल जाएगा पर कंजूस बॉयफ्रेंड नहीं चलेगा। इससे तो बेहतर था कि वो मेरे लिए किमची ही ले आते। गेंजी को ली की कॉल आती है तो इससे बोलता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की। तो ली बोलता है एक बात तो मुझे सच सच बताओ, तुम्हें मनियोन ने कभी ये बोला कि तुम हैंडसम दिखते हो और वो तुम्हें पाना चाहती है। गेंजी बोलता है अगर इसने बोला हो तब। ली बोलता है मेरी बात होश से सुनो, जब वो कहती है वो कुछ पाना चाहती है तो इसका मतलब है कि वो इस चीज का शिकार करना चाहती है। तभी गेंजी बोलता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब ली बोलता है मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हम दोनों की जिंदगी खतरे में है और सेकंड बात की इसकी नई बुक पर बैन लग गया है, तो इस समय इसे तुम्हारे साथ टाइम ज़ाया करने की बजाय नए कंटेंट पर काम करना चाहिए। मैं वहाँ आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि मनियोन को सियोल वापस ले जा सकूँ। तभी तक के लिए तुम अपना ख्याल रखना। फिर गेंजी मनियोन के पास बैठकर नूडल्स खा रहा होता है। तभी वो मनियोन से पूछता है कि मैंने सुना है तुम्हारी नई बुक की खरीदारी पर बैन लग चुका है, क्या ये सच है? क्या ये सब सेंजी की हेल्प करने की वजह से हुआ है? तब मनियोन बोलती है ऐसा सिर्फ वो इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने किसी के बाल नोचे। असल बात तो ये है लोगों को मेरी स्टोरीज और ड्राइंग भयानक लगती हैं। वो इडियट इन कहानियों के पीछे छुपे मैसेज ही नहीं समझ पा रहे, सबके सब गधे हैं। तब गेंजी बोलता है तुम बता दो कि वो मैसेज क्या है। मनियोन बोलती है तुम खुद पढ़ लेना और फिर मुझे बताना कि मैसेज समझ आया कि नहीं। तब गेंजी बोलता है कि मेरी उम्र फेरी टेल पढ़ने की नहीं है। मनियोन बोलती है ओ कमान तुम अभी बड़े कहाँ हुए हो बेबी। तब गेंजी मनियोन से इसकी उम्र पूछता है तुम्हारी एज क्या है। मनियोन बोलती है मैं तो अभी छोटी बच्ची हूँ पर तुम मुझसे भी स्मॉल किड हो। गेंजी बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। मनियोन कहती है मैं जानती हूँ कि तुम प्यार के भूखे हो और तुम्हें प्यार चाहिए। तभी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और फिर वो देखते ही रह जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर और स्टाफ सभी परेशान होते हैं। मिस पार्क और हॉस्टल के सभी स्टाफ डायरेक्टर को कहते हैं कि मनियोन को हॉस्पिटल से निकाल दीजिए। तभी डायरेक्टर नानजूरे से कहता है तुम तो इसे जानती हो, तुम ही बताओ इसे क्या करें। इस बात पर सारा स्टाफ शॉक रह जाता है कि नानजूरे मनियोन को जानती है। तब नानजूरे बोलती है कि हम बचपन में कुछ साल साथ पढ़े हैं और मुझे लगता है कि इसे हॉस्पिटल से फायर कर देना चाहिए क्योंकि ये जगह इसके लिए नहीं है। नानजूरे सिर्फ इसलिए मनियोन के खिलाफ हो जाती है क्योंकि मनियोन को गेंजी के साथ देखे इसे बहुत ज्यादा जलन होती है। वो तो अपनी सीट पक्की करना चाह रही होती है। डायरेक्टर बोलता है इतनी जल्दी नहीं है, पहले पेशेंट की कंडीशन देखते हैं फिर फैसला करेंगे। इसके बाद गेंजी और मनियोन हॉस्पिटल आ रहे होते हैं तो गेंजी मनियोन से पूछता है तुम अपने डैड को वॉक पर क्यों नहीं ले जाती, हालांकि तुमने डायरेक्टर से प्रॉमिस भी किया था। मनियोन बोलती है मैंने प्रॉमिस किया था पर कस्में और वादे सभी झूठे होते हैं, कोई भी इन्हीं पूरा नहीं करता। वैसे भी मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया तो मैं वादा क्यों निभाऊं। वैसे भी इन हिस्ट्रिया के दौरे पड़ते हैं और वो किसी जिंदा लाश की तरह लगते हैं, इसलिए मैं इन पर अपना टाइम फिजूल में बर्बाद नहीं करूंगी। इससे अच्छा तो ये है कि वो मर ही जाएं। फिर वो गेंजी से इसके पेरेंट्स की डेथ के बारे में पूछती है कि उनकी डेथ कैसे हुई। गेंजी बोलता है तुम ये सब कैसे जानती हो। मनियोन बोलती है मैंने तुम पर काफी कुछ रिसर्च किया है जाने मन, और तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में तो पूरी जानकारी हासिल की है। क्या है ना कि जब कोई ग्रोसरी खरीदी जाती है तो इसकी एक्सपायरी डेट चेक की जाती है, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। तब गेंजी बोलता है अच्छा तो लोग तुम्हारे लिए सामान की हैसियत रखते हैं। मनियोन बोलती है इसमें बुरा क्या है, वैसे भी जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब बच्चे इन्हें अकेला छोड़ देते हैं और माँ बाप भी हमेशा उस बच्चे को पसंद करते हैं जो इन्हें खुशी देता है, और जो बच्चा नालायक होता है वो इसे छोड़ देते हैं। देखो ऐसा ही इस पेशेंट के साथ हुआ है। और ये सब बातें सुनकर गेंजी मनियोन से गाड़ी रोकने को बोलता है और फिर वो जबरदस्ती गाड़ी से उतर जाता है। तो मनियोन को जब कुछ भी समझ नहीं आता तो वो गेंजी से बोलती है तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, बताओ तो सही तुम्हें किस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। गेंजी बोलता है कि मैं भूल गया था कि तुम दूसरों से अलग हो, मैंने अनजाने में तुमसे एक्सपेक्टेशन बढ़ा ली थी। मनियोन बोलती है मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया था, बताओ तो सही। गेंजी बोलता है अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा कहने के बाद गेंजी वहाँ से जाने लगता है कि तभी मनियोन पीछे से बोलती है आई लव यू। ये सुनकर गेंजी थोड़ी देर रुकता है फिर वो चलना स्टार्ट कर देता है। तब मनियोन इसका नाम लेकर बार बार इसे आई लव यू बोल रही होती है, पर वो इसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। गेंजी इसको कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो इतना ज्यादा गुस्सा होती है। फिर हम देखते हैं कि गेंजी सेंजी की स्कूल के बाहर खड़ा का वेट कर रहा होता है। फिर सेंजी और वो दोनों साथ चल रहे होते हैं। तभी सेंजी कहता है मुझे ये स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इंतहाई बोरिंग भी है, और मुझे यहाँ कोई आर्ट सिखाने वाला भी नहीं है, इसलिए मैं हॉस्पिटल की दीवार पर पेंट करूंगा और पैसे कमाऊंगा। मैं पैसे कमाने के लिए कुछ भी करूंगा। गेंजी बोलता है अच्छा तो अब तुम मेरी देखभाल करोगे और मैं मजे करूंगा। सेंजी बोलता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर हम देखते हैं कि ली मनियोन से मिलने आता
है और वो इसे सियोल वापस चलने की रिक्वेस्ट करता है कि तुम फिर से अपना काम करो। वो इसे बहुत ज्यादा समझाता है पर मनियोन नहीं मानती, तो वो मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ली जेसू के पिज्जा हट पर जाता है तो वहाँ पर नानजोरे भी आती है। ली नानजोरे को देखकर इस पर लट्टू हो जाता है। वो अपने हवास तक खो बैठता है। इसे पहली नजर में नानजोरे पसंद आ जाती है और ली को फर्स्ट साइड लव हो जाता है। नानजोरे जेसू को शराब लाने का कहती है क्योंकि गेंजी इसे लिफ्ट तक नहीं कराता और वो अपना गम भुलाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। तभी जेसू बोलता है चलो साथ मिलकर पीते हैं। नानजोरे इसे मना कर देती है कि मैं अकेले पीना चाहती हूँ, तुम अपने काम पर तवज्जो दो। ये सारी बातें वहाँ पर बैठे ली भी सुन लेता है तो वो नानजोरे से बोलता है कि मैं भी अकेला हूँ, क्या तुम मेरे साथ पीना चाहोगी? बट नानजोरे इसे मना कर देती है। ली तो ऑलरेडी पहले ही इतनी ज्यादा चढ़ा चुका होता है कि वो अपने से बातें करने लग जाता है। वो कह रहा होता है कि मैं मनियोन को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नेक्स्ट डे वो मेंबर हॉस्पिटल आ जाता है और डायरेक्टर को धमकी देता है और हॉस्पिटल पर केस करने का बोल रहा होता है। वो डायरेक्टर पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। इतने में गेंजी भी वहाँ पर आ जाता है। वो नेता गेंजी को थप्पड़ मारता है। गेंजी को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो खामोश हो जाता है। इसके बाद सेंजी को देखते हैं जो इस प्रिटी नजारे की तस्वीर अपने सेल में कैप्चर कर लेता है ताकि वैसी ही पेंटिंग दीवार पर वो बना सके। तभी इसकी नजर तितली पर पड़ती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मिस पार्क डायरेक्टर के पास आकर बोलती है तुम इस नेता को मनमानी नहीं करने दे सकते। डायरेक्टर पार्क की बात से एग्री करता है और मिस पार्क को गेंजी की थप्पड़ वाली सीसी फुटेज दिखाता है। डायरेक्टर बोलता है इस फुटेज को नेता के खिलाफ हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इससे ब्लैकमेल करेंगे तो वो हॉस्पिटल पर केस नहीं करेगा, बल्कि इस सब के बदले हम इससे फंड भी निकलवाएंगे। इसने हमारे स्टाफ को थप्पड़ मारा है इसलिए हम इसे सबक सिखा कर रहेंगे। दूसरी तरफ सेंजी इस दीवार को विजुअलाइज कर रहा होता है पेंटिंग बनाने के लिए। तभी वहाँ पर मनियोन आ जाती है तो वो इसके साथ बहुत सारी पिक्स लेता है। तभी वहाँ पर नानजोरे भी आ जाती है और वो मनियोन से बोलती है क्या है तो तुम्हारी छुट्टी है, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मनियोन बोलती है मैं मिस्टर कोडेवान को वॉक पर ले जाने के लिए आई हूँ, अगर मैंने अपना वादा नहीं निभाया तो कोई मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा, तो बस इसी की खुशी के लिए ये सब कर रही हूँ। दूसरी तरफ गेंजी सेंजी को मनियोन के साथ बैठा देख लेता है तो वो फौरन इसके पास आ जाता है और इसे वहाँ से चले जाने को बोलता है। तो सेंजी बोलता है कि मैं मनियोन के साथ रहूंगा। तभी गेंजी इस पर चिल्लाता है कि यहाँ से चले जाओ। इतने में मनियोन गेंजी की फेस पर लाल निशान देखकर बोलती है तुम्हें किसने टच किया है, बताओ मुझे, मैं अभी इसकी वार्ड लगा के आती हूँ। गेंजी बोलता है तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मनियोन बोलती है तुम्हें किसी ने मारा है और मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा। तभी गेंजी बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, हालांकि तुम्हें तो अपने इमोशन के बारे में भी कुछ नहीं पता। अंदर से तुम एक खोखली इंसान हो जिसकी कोई इमोशन नहीं है, बस पागलों की तरह दूसरों पर चलाना जानती हो, इसलिए तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं कि तुम मेरे बारे में जानती हो, तुम मुझे मरते दम तक नहीं समझ सकती। इतना कहने के बाद गेंजी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मनियोन अपने डैड को वॉक पर ले जाने के लिए आती है और फिर वो अपने डैड के सामने बैठ जाती है। तभी इसके डैड बोलते हैं तुम अभी तक जिंदा हो और फिर वो मनियोन पर हमला कर देते हैं और इसका गला दबाकर इसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर खड़ा स्टाफ मनियोन को बचा लेता है। मनियोन वहीं जमीन पर लेटी रो रही होती है और एट अ टाइम हंस भी रही होती है। इसे खुद समझ नहीं आती कि ये सब क्या है। वो काफी ज्यादा दुखी होती है और आज के दिन इसकी लाइफ का फिर से बुरा दिन होता है। जब मनियोन वहाँ से जा रही होती है तो कोई पीछे से छुपकर इसे देख रहा होता है। इसका चेहरा तो नजर नहीं आता पर आवाज से पता चलता है। वो औरत बोल रही होती है कि तुम इसी लायक हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और इस पर हंस भी रही होती है। जबकि दूसरी तरफ गेंजी भी इसे देख लेता है कि वो गाड़ी की बजाय पैदल चल रही है। गेंजी इस समय बस में घर जा रहा होता है। वो इसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। गेंजी घर तो चला जाता है मगर जब वो घर के कामों में बिजी होता है इसे रह रहकर मनियोन की यादें सता रही होती हैं। कैसे मनियोन से आज ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ मनियोन का भी यही हाल होता है। फिर गेंजी मनियोन की न्यू बुक स्टोरी देख रहा होता है। इस बुक का नाम ज़ॉम्बी किड होता है और इसकी स्टोरी ये होती है कि गांव में एक बच्चा पैदा होता है। वो बहुत ही अजीब होता है तो इसकी माँ इसको बेसमेंट में छुपा देती है क्योंकि वो बच्चा इमोशनलेस होता है। वो किसी ज़ॉम्बी की तरह सिर्फ खुराक का तलबगार होता है। तो इसकी माँ हर रोज रात को गाँव के एनिमल चुरा कर अपने बेटे को खिलाती है और एक दिन उस गाँव में बीमारी आती है और सारे एनिमल की डेथ हो जाती है। तो वहाँ के लोग वो गाँव छोड़कर चले जाते हैं। तभी इसकी माँ को अपने बेटे की भूख पागल कर देती है तो वो इसे अपने हाथ पेश कर देती है। फिर वो इसे अपने पाँव पेश कर देती है और एक दिन उसके सामने कुछ नहीं बचता तो वो उसके सामने अपना शरीर कर देती है। तभी वो बच्चा माँ के गले लग जाता है और जिंदगी में पहली बार बोलता है कि माँ तुम कितनी अच्छी और प्यारी हो, आई लव यू माँ। ये सारी स्टोरी पढ़कर गेंजी को अपनी माँ याद आती है और वो इसे याद करके रो रहा होता है कि माँ प्लीज तुम वापस आ जाओ। इस कहानी का टाइटल माँ का प्यार होता है, ना कि बच्चे की भूख। गेंजी सदमे की हालत में होता है कि तभी वहाँ पर जेसू आ जाता है। वो इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने खामोश क्यों हो। गेंजी इसे कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि
इस समय वो इतना दुखी होता है कि उसे कुछ भी नहीं समझ आता। तभी जेसु बोलता है, तुम्हें पता है मनियोन के पिता ने इसका गला दबाने की कोशिश की है। गेंजी बोलता है, तुम्हें किसने बताया? जेसु बोलता है, मैं वहाँ पर पिज्जा डिलीवर करने गया था, वहाँ के स्टाफ ने मुझे सब बताया, तभी मुझे पता चला। तभी गेंजी जेसु से बाइक की चाबी लेकर मनियोन को ढूंढने चला जाता है। वो इसे ढूंढ रहा होता है। मनियोन इस टाइम बारिश में भीग रही होती है, पर इसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती। वो मुसलसल रो भी रही होती है। फिर गेंजी मनियोन को ढूंढ लेता है और इसके पास चला जाता है। मनियोन भी इसे देख लेती है और फिर गेंजी मनियोन को अपनी जैकेट पहना देता है। इस पर मनियोन गेंजी को गले लगा लेती है। फिर गेंजी भी इसे पकड़ लेता है और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक। तब तक के लिए बाय बाय।